हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2। इससे पहले मैंने गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 का फुल एक्सप्लेनेशन कर दिया है और उसकी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप वहाँ से जाकर के चेकआउट कर लीजिए। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक सोवेरियन नाम का एक देश दिखाया जाता है और उस देश में एक रानी होती है जिसका नाम होता है आयशा। सोवेरियन देश अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा सक्सेस देश होता क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहते हैं और साथ ही यहाँ पे काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें रहती थी। इसी वजह से ये देश काफ़ी ज़्यादा सक्सेस रहता है। और साथ ही इस देश की जो टेक्नोलॉजी होती है दूसरे ब्रह्मांडों में से सबसे अलग होती है। और अब यहाँ की जनता और हाई टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कुछ सिस्टम होते हैं जो कि कुछ खास बैटरी से चलते हैं। और उन बैटरीज को चुराने के लिए दूसरी दुनिया से काफ़ी सारे दुश्मन आते रहते बाहर से आकर। और इसी वजह से आयशा अब उस बैटरी की सिक्योरिटी के लिए गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी की पूरी टीम को रख लेती है। और फाइनली अब एक दिन ऐसा आ जाता है जिस दिन अब दूसरी दुनिया के कुछ दुश्मन आते हैं उस बैटरी को चुराने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर अब पूरी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की पूरी टीम आ जाती है और उसी टीम में गमोरा भी शामिल होती है। और वो अब दूसरी दुनिया से आए हुए दुश्मन को रोकने की कोशिश करती है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी पूरी टीम के साथ मिल करके। और काफ़ी देर तक ये फाइट चलती है जिसके बाद फाइनली अब गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी की पूरी टीम अब दुश्मन को हरा देती है और फिर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन उसी टाइम वहाँ पे रॉकेट सभी लोगों से कहता है कि आखिर इन बैटरी में ऐसा क्या खास है जो पूरे ब्रह्मांड के लोग इसे चुराने के लिए आ रहे हैं। और इसी वजह से अब वो उस सिस्टम से कुछ बैटरीज को चुरा करके अपने पॉकेट में रख लेता है और वहाँ से चला जाता है। और जब उस दुश्मन को वहाँ से भगा देने के बाद से गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम वहाँ से जाने लगती है। बट उसी टाइम आयशा को अब ये पता चल जाता है कि उसी टीम में से किसी एक ने हमारी उन बैटरीज को चुराया है। और इसी वजह से आयशा अपनी पूरी फोर्स को गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी टीम के पीछे छोड़ देती है। और साथ ही अब आयशा की जो फोर्स होती है वो अब गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी की पूरी टीम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हमले कर रही होती है। उसी टाइम अब ड्रैक्स आयशा की फोर्स से लड़ने के लिए बाहर आ जाता है और वो अब उनके ऊपर लगातार फायरिंग करने लगता है। बट थोड़ी देर फाइट करने के बाद से ड्रैक्स भी समझ जाता है कि जो आयशा की फोर्स है वो हमसे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और काफ़ी ज़्यादा बड़ी और उनका पलड़ा ज़्यादा भारी है। इसी वजह से हमें यहाँ से भागना होगा। अब ये लोग अपने स्पेसशिप की स्पीड बढ़ा देते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। उसी टाइम अब उनके सामने एक और स्पेसशिप आ जाता है और उसे एक इंसान कंट्रोल कर रहा होता है। और वो इंसान यहाँ पे पीटर क्विल और उसकी पूरी टीम का सपोर्ट करने के लिए आया होता है। इसी वजह से वो अपने स्पेसशिप का एक डायमेंशन खोल देती है जिससे कि अब पीटर क्विल और उसकी पूरी गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम अब अपने मिलाना स्पेसशिप के साथ उसी डायमेंशन में एंटर कर जाती है। लेकिन पीटर क्विल की जो स्पेसशिप होती है उसकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती है और इसी वजह से अब वो दूसरी स्पेसशिप से बाहर आकर के काफ़ी तेज़ी से जाकर एक पेड़ से टकरा जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर में अब वहाँ पे वो इंसान आ जाता है जिसने पीटर क्विल और उसकी पूरी टीम की जान बचाई थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि जिस इंसान ने पीटर क्विल और उसकी पूरी टीम की जान बचाई थी वो इंसान और कोई नहीं जबकि पीटर क्विल का बाप होता है और उसका नाम होता है ईगो। लेकिन पीटर क्विल को अब उस इंसान की बात में भरोसा नहीं हो रहा होता है। इसी वजह से अब वो इंसान पीटर क्विल को अपने स्पेसशिप में बैठा कर कहीं लेकर चला जाता है। और बाकी जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की पूरी टीम होती है वो लोग अब मिलाना शिप को रिपेयर करने में लग जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ आयशा जो एक देश की रानी होती है और उसकी बैटरीज जो अब चोरी हो गई थी और उन्हें गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम ने चुराया था। इसी वजह से अब वो उन्हें पकड़ने के लिए योंडो को हायर करती और आयशा अब योंडो से कहती है कि तुम्हें किसी भी हालत में पीटर से मेरी वो पैटीज को वापस लाना है। और यहीं पे हमें मूवी का एक और न्यू कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं जहाँ और उसका नाम होता है रैम्बो द ग्रेट। रैम्बो द ग्रेट आकर के योंडो के ऊपर काफ़ी गुस्सा करने लगता है और इसी पीछे का रीज़न ये होता है कि जो चोर होते हैं उनके भी कुछ नियम कानून कायदे होते हैं। अगर कोई चोर चोरी करेगा तो फिर उसकी चोरी वहीं तक सीमित रहनी चाहिए। लेकिन योंडो ने उस रूल्स को ब्रेक किया था क्योंकि योंडो ने चोरी के साथ साथ बच्चों का अपहरण भी किया था और इसमें शामिल था पीटर क्विल। और जब ये बात चोरों की सरदार यानी कि रैम्बो द ग्रेट को पता चलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है। और फिर वहाँ से हमारा सीन शिफ्ट करते हैं उसी डायमेंशन में जहाँ पे गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी की पूरी टीम फंसी होती है। और उसी टाइम वहाँ पे अब योंडो और उसकी पूरी टीम पहुँच जाती है उन गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम के ऊपर हमला करने के लिए क्योंकि उसे आयशा की कुछ खास बैटरीज चाहिए थी।
और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो गमोरा की बहन नेबुला है वो भी अब इस बैटरीज के पीछे पड़ी है। और जब उसे ये बात पता चलती है कि वो बैटरी गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम के पास है और वो एक डायमेंशन में फंसी हुई है और वो भी अब उस डायमेंशन में आ जाती है बैटरीज को लेने के लिए। और वहीं पर योंडू जो काफी काबिल और होनहार चोर था और उसे चोरों का सरदार बने हुए काफी टाइम हो चुका है, उसी टाइम अब योंडू के टीम का एक मेंबर जो अब गद्दारी करने लगता है और वो सभी लोगों से कहता है कि आखिर कब तक के हम लोग योंडू के नियम का पालन करते रहेंगे, पूरी स्टोरी चेंज कर देंगे और अब मैं चाहता हूँ कि इस टीम को मैं लीड करूँ। और इसी वजह से अब वो मेंबर इस पूरी टीम का लीडर बन जाता है वही। और फिर वो लीडर योंडू, ग्रूट, रॉकेट और साथ ही गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी की पूरी टीम को उस स्पेसशिप की जेल में कैद कर देता है। अब रॉकेट और योंडू दोनों उस जेल से बाहर आना चाहते थे, इसी वजह से अब वो लोग कोई प्लान बनाते हैं और प्लान में अब काम करने के लिए वो लोग ग्रूट की मदद लेते हैं। उन्हें अब जेल की चाबी चाहिए थी, लेकिन वहीं पर ग्रूट जो कि अब एक छोटा सा बच्चा होता है तो उसे इतनी अकल नहीं होती है कि अब वो उन चोरों से जाकर के कैसे उस जेल की चाबी चुरा कर लाएगा। बट उसी टाइम अब योंडू का एक वफादार आ जाता है और वो अब योंडू की मदद करता है उससे जेल से बाहर निकालने में। अब योंडू जेल से बाहर आ जाता है। योंडू के पास एक उसका खास वेपन होता है जो कि सीटी की आवाज से एक्टिवेट होता है और योंडू अपने खास वेपन की मदद से अब उस स्पेसशिप में जितने भी दूसरे चोर होते हैं उन सभी को वो अब मार देता है। और वहाँ से सीन शिफ्ट होता है पीटर क्विल की तरफ और वो अपने फादर के साथ एक ईगो प्लैनेट पे पहुँचता है। और यहाँ पे पीटर क्विल के साथ गमोरा और साथ ही ड्रैक्स भी आए होते हैं। यहाँ पे आने के बाद ईगो अब पीटर क्विल को अपनी पूरी स्टोरी बताने लगता है। वो कहता है कि मैं काफ़ी सालों से एक तुम्हारी जैसे सेलेस्टियल को ढूंढ रहा था। उसने काफ़ी अलग अलग दुनिया में जा कर के कुछ लड़कियों के साथ इंटीमेट होकर के उससे बच्चा पैदा करने की कोशिश की, बट पीटर के जैसा कोई भी सेलेस्टियल उसे नहीं मिला और वो उस काम में सफल नहीं हो पाया। अगर कोई बच्चा पैदा भी होता था तो वो पैदा होते ही मर जाता था। और अब वो पीटर क्विल से कहता है कि पीटर, तुम ही एक ऐसे बच्चे हो जो बड़े होकर के जो जब तुम पैदा हुए तो तुम अपनी पूरी पावर के साथ ही पैदा हुए थे। अब ईगो पीटर क्विल को उसकी माँ के बारे में बताता है और कहता है कि कैसे मैं तुम्हारी माँ से मिला हूँ, कैसे हम दोनों ने शादी की है और कैसे तुम इस दुनिया में आए हो। इसी टाइम अब यहाँ हमें इस मूवी का एक सबसे बड़ा खुलासा दिखाते हैं और हमें पता चलता है कि ईगो ने ही योंडू सेलेस्टियल पीटर को धरती से यहाँ लाने के लिए कहा था, लेकिन योंडू के मन में चोर होता है। इसी वजह से योंडू ने सेलेस्टियल पीटर को ईगो के पास ला करके नहीं दिया था और उसे अपने पास रख लिया था। और ये सारी बातें सुनने के बाद पीटर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और साथ ही ईगो अब पीटर को उसकी पुरानी शक्तियाँ याद दिलाता है। पीटर अपनी कुछ पुरानी शक्तियों का यूज भी करता है और यहाँ उसे पता चल जाता है कि वो आधा इंसान और आधा सेलेस्टियल क्यों, और इसी की मदद से उसने पावर स्टोन को भी होल्ड कर लिया था। साथ ही ईगो अब पीटर को ये भी बताता है कि तुम अपने पावर के साथ एक अपना खुद का प्लेनेट क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि सेलेस्टियल वो होता है जो कुछ भी बना सकता है और कुछ भी बिगाड़ सकता है, और अगर तुम चाहते हो कुछ करना तो तुम इस चीज़ से कुछ भी कर सकते हो। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं नेबुला जो अब गमोरा को ढूंढते ढूंढते उस ग्रह पे पहुंच जाती है और अब नेबुला अपनी स्पेसशिप के साथ गमोरा के ऊपर अटैक करने लगती है और गमोरा अपनी ताकत के साथ में एक पहाड़ी के पीछे जाकर के छिप जाती है। लेकिन उसी बीच अब नेबुला को जो स्पेसशिप होता है वो उन पहाड़ियों में आकर के क्रैश हो जाता है और नेबुला का मिसाइल फ्लैश होने की वजह से उसमें जो मिसाइल और मशीन गन रखी होती है वो भी अब टूट कर खराब हो जाती हैं। और वहीं अब गमोरा, जिसे कि अब पता लग गया था कि नेबुला उसे मारने के लिए उस प्लैनेट पे आ गई है, तो इसी वजह से अब वो नेबुला की स्पेसशिप में से एक बहुत बड़ी सी मशीन गन होती है जिससे वो अब कंधे पे रख करके नेबुला की स्पेसशिप के ऊपर फायरिंग करने लगती है। और साथ ही गमोरा नेबुला को मारने की कोशिश करती है, बट उसी बीच अब नेबुला गमोरा से अपनी जान की भीख मांग रही होती है और कहती है कि तुम्हारे थानोस को धोखा देने के बाद से थानोस ने मेरे ऊपर काफी ज्यादा टॉर्चर की। और जब ये बात गमोरा सुनती है तब वो नेबुला की जान बचा करके उसे हार मिला लेती है और ये सोचती है कि मैंने नेबुला के साथ बहुत बुरा किया है। वहीं दूसरी तरफ हमें ईगो दिखाया जाता है जो अब पीटर को उसकी शक्तियों को कैसे यूज करना है ये सब कुछ और ज्यादा सिखा रहा हो, और साथ ही वो अब पीटर को अपनी पूरी हिस्ट्री भी बता रहा होता है और कहता है कि न जाने मैंने कितनी शादियाँ की, कितने बच्चे पैदा किए हैं, लेकिन अभी तक तुम ही उसमें से खास हो जो इतने ज्यादा पावरफुल हो और अभी तक जीवित बचे हो। साथ ही वहाँ पे पीटर अब जैसे जैसे अपनी शक्तियों को सीख रहा होता है और उसका यूज कर रहा होता है तभी उसे ये भी पता लगने लगता है कि जो पीटर की माँ थी उसे ईगो ने ही मारा
और जैसे ही ये बात का पता जब पीटर को लगता है तब उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अब अपने बंदूक निकाल करके ईगो के ऊपर शूट करने लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा गोलियां चलाता है। इसी बीच ईगो को भी गुस्सा आ जाता है और वो अब पीटर से कहता है कि तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि मेरे ऊपर इन गोलियों का कोई भी असर नहीं होगा। ये गोलियां मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हैं। और उसी टाइम हमें इस कहानी का एक और नया कैरेक्टर दिखाते हैं जिसका नाम होता है मेंटिस, और वो वहाँ पे अब ड्रैक्स के साथ बैठी होती है क्योंकि ड्रैक्स काफ़ी ज़्यादा शांत बैठा होता है और इसी वजह से मेंटिस अब ड्रैक्स के मन की बातें जानने के लिए उसे छूती है और उसके मन की बातें जानने की कोशिश करती और उसे पता चलता है कि ड्रैक्स काफ़ी ज़्यादा परेशानी में है और वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ भी है और इसी वजह से अब मेंटिस उसे एक गहरे नींद में सुला देती है। और वहीं दूसरी तरफ हमें अब योंडू और रॉकेट को दिखाते हैं। अब ये दोनों अपने स्पेसशिप में बैठ के उसी ईगो प्लैनेट पे पहुंच रहे होते हैं पीटर को वापस लाने के लिए। बट वहां आकर के इन्हें पता चलता है कि इनका असली दुश्मन और कोई नहीं जबकि ईगो ही है। इसी वजह से अब वो सब मिलकर के एक टीम अप कर लेते हैं और मिलकर ये प्लान करते हैं कि कैसे वो लोग ईगो को हराया जाए। और वहीं दूसरी तरफ रॉकेट अब एक बम को तैयार कर रहा होता है और अब रॉकेट उस बम को क्रू को देता है और उससे कहता है कि तुम्हें इस बम को ले जा करके ईगो के दिल में ब्लास्ट कर दें और इसी बम की वजह से ईगो की मौत होगी और अगर वो नहीं मरा तो फिर वो हम सभी लोगों को खत्म कर देगा। वहीं दूसरी तरफ हमें अब पीटर क्विल और साथ ही ईगो को दिखाते हैं और इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी फाइट हो रही होती है। दोनों के पास सुपर ह्यूमन पावर होती है, उसी के साथ ये दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं। और उसी टाइम वहाँ पे अब रॉकेट पहुँच जाता है जहाँ पे उसने ग्रूट को बॉम्ब लेकर के भेजा होता है और ग्रूट अब उस जगह पे पहुंच जाता है जहां पे उसे उस बॉम्ब को ब्लास्ट करना होता है और वहां जाके अब वो उस बॉम्ब को ब्लास्ट करता है जिससे कि अब ईगो के दिल में एक बहुत बड़ा सा जिससे कि ईगो का दिल टूट जाता है और ईगो अब धीरे धीरे करके मरना स्टार्ट हो जाता है। और ईगो जब मर रहा होता है उसी टाइम हमें ये बताते हैं कि जब ईगो ने इस ईगो प्लैनेट को भी बनाया होता है, इसी वजह से अब वो धीरे धीरे करके ईगो प्लैनेट भी खत्म होने लगता है। अब वहीं पे गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी की पूरी टीम अपने स्पेसशिप को वहन करके योंडू की स्पेसशिप में आने लगती है। अपनी जान बचाकर योंडू के स्पेसशिप में आ जाते हैं और फिर हमें ये पता चलता है कि पीटर क्विल के पास उसका स्पेस जैकेट तो है ही नहीं। अब वहीं पर योंडू जो अब अपना स्पेस जैकेट उतार करके पीटर को दे देता है और कहता है कि तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकता हूँ। अब वहाँ से पीटर अब स्पेस जैकेट पहन के इस योंडू के शिप में आ जाता अपनी गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी पूरी टीम के साथ में। वहीं दूसरी तरफ हमें गमोरा और नेबुला को दिखाते हैं जो अब और ये दोनों आपस में समझौता कर लेती हैं और गमोरा नेबुला से कहती है कि अब हमारे पास्ट में जो भी बीता सो बीता, लेकिन आने वाले कल को हाँ सुधार देंगे। लेकिन वहीं नेबुला जो अब गमोरा की इस बात से इनकार कर देती है और अब गमोरा से कहती है कि मुझे कुछ काम है, मैं अभी आई, और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें अब रैम्बो द ग्रेट को दिखाया जाता है। उसने एक टाइम पे योंडू को काफ़ी ज़्यादा बुरी बेस इंसल्ट करी होती है और अब योंडू को इस सेक्रीफाइस को देख करके पूरी रैम्बो द ग्रेट और उसकी पूरी टीम योंडू का सम्मान करती है और अब पूरी टीम मिल करके योंडू को ट्रिब्यूट देती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ग्रूट को दिखाया जाता है जो अब अपने अपने मिडिल एज में आ जाता है और वो अब बाकी लड़कों के साथ पूरा दिन गेम खेलता रहता है और अपने कमरे को भी वो गंदा रखता है। उसी टाइम वहाँ पे अब पीटर आकर के ग्रूट के ऊपर काफ़ी चिल्लाता है और कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ हमें अब कार्लिन को दिखाया जाता है और उसके पास अब योंडू का वो खास वेपन होता है जो कि विशल पे काम करता था। कार्लिन अब जैसे ही विशल बजाता है तब उसका वेपन एक्टिवेट हो जाता है और वो सीधे एक ड्रैक्स के गले में जाके घुस जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाई जाती है आयशा जो अब बात कर रही होती है एटम की क्रायोजेनिक टीम से और वो कहती है कि गार्जियंस ऑफ द टीम ने जिस तरीके से मुझे परेशान किया है, मेरी बैटरीज को चुराया है और अब इस चीज़ का बदला एडम जाकर के उनसे लेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे कम्प्लीटली एंड हो जाती है। सो गाइस प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।